नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल और आज हमारी खास मेहमान है पहाड़ों में एक छोटे से कस्बे में जन्मी और आज बॉलीवुड की रानी कंगना रनौत। स्वागत है आपका सीधी बात पे। कंगना, आपके पिताजी हम पढ़ रहे थे कि काफी खिलाफ थे इस बात के कि आप बॉलीवुड में आए। क्या आपत्ति थी उनकी और क्यों? जैसा आपने कहा, एक छोटे शहर भी नहीं कह सकते, गांव में लोगों को जिस तरह से कोई सिनेमा को लेके और जाहिर मतलब एक अंडरस्टैंडेबल है अगर उनके पर्सपेक्टिव से आप देखें कि वहाँ थिएटर्स भी नहीं है। जहाँ से मैं आती हूँ हिमाचल में शायद सिर्फ शिमला में थिएटर है, वो भी एक, और फिल्में उनकी ज़िंदगी के किसी भी रियल में या प्लान में आती ही नहीं है। तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं उस वातावरण की, कोई किसी तरह का उसको करियर नहीं समझा जाता है स्टेबल। तो एक जो एक पेरेंट की चिंता होती है वही चिंता थी उनकी कि इनका एक स्टेबल फ्यूचर। तो कैसे मनाया आपने उनको? मैंने मनाया तो नहीं उनको, लेकिन मनाने की कोशिश की, लेकिन मना नहीं पाई मैं उनको। लेकिन जैसे मुझे कामयाबी मिलती गई और उन्होंने जब वो मुंबई आए मेरे साथ, उन्होंने जब देखा कि किस तरह के वातावरण में मैं काम करती हूँ और किस तरह के लोग मेरे साथ हैं और मैं खुद किस तरह से अपनी ज़िंदगी को हैंडल कर पा रही हूँ, खुद को सपोर्ट कर पा रही हूँ, तो एक तरह से वो रिलैक्स हो गया। अब खुश हैं कि अभी भी चिंता में रहते, कहाँ जाके फंस गई इतने बड़े सितारों के बीच में मैं ही लड़ती? नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत गर्वित महसूस करते हैं कि इतनी कामयाबी मिली है और इतनी ज़्यादा। गाँव जाती हैं अपने कभी वापस? जी, मैं वहीं पे थी अभी एक्चुअली। मैं कैसा रिसेप्शन मिलता है आपको? अच्छा, बहुत ही अच्छा। बट जो पहाड़ी लोग होते हैं काफ़ी सिंपल होते हैं, उनको अभी भी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है फिल्मों की। लेकिन वो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने आपकी कोई फिल्में ना देखी हो? देखी मेरे पेरेंट्स ने तो मेरी सारी फिल्में देखी हैं। पेरेंट्स नहीं, गांव वालों ने, आपके आसपास जो लोग रहते हैं आपके इर्द गिर्द? देखी हैं, खासकर जो नई पीढ़ी है या नए लोग हैं जो कॉलेज स्कूल्स में पढ़ते हैं। लेकिन पुराने लोग अभी भी फिल्मों को नहीं देखते हैं और एल्डर्स बेसिकली। लेकिन उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उनको लगता है मैं कामयाब हूँ या मैं अच्छा कर रही हूँ, तो इस चीज़ को टीवी पे मुझे देखते हैं तो काफ़ी खुश रहते हैं। अब तक आप अवार्ड से दूर रहा करती थी, अब आपको नेशनल अवार्ड मिला। किसी एक्टर की जिंदगी नेशनल अवार्ड के बाद कैसे बदलती है? क्या लोग आपको नए रिस्पेक्ट से देखते हैं? आई थिंक थोड़ा तो एक तरह से क्रेडिबिलिटी बहुत है नेशनल अवार्ड की, क्योंकि बहुत ही एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पूरे देश के कलाकारों को इकट्ठा करके कोई भी और दूसरा अवार्ड नहीं है जो इतनी जो महत्व देता है दूसरे रीजनल सिनेमास को या अपकमिंग टैलेंट को। तो इस तरह से काफ़ी एक सम्मान जो राष्ट्रीय पुरस्कार ने प्राप्त किया है, तो वो तो लोग एक आपको अलग नज़र से देखते हैं। मुझे याद है जब ये अनाउंस हुए थे तो मुझे कितने मैसेजेस, कम से कम 400-500 मैसेजेस सब इंडस्ट्री के लोगों से आए। तो मैं कहूँगी कि एक अलग तरह का सम्मान तो आपको मिलता है। पर आप इकलौती हैं ऐसी एक्ट्रेस जो कि कहती हैं कि जो बाकी कमर्शियल अवार्ड्स होते हैं वो आपको पसंद नहीं, उनमें आप जाती नहीं हैं। ऐसा आप क्यों करती हो? क्योंकि पुरुषों में आमिर खान ऐसा करते हैं और महिलाओं में आप। मुझे एक्चुअली मैं किसी को फॉलो ऐसा नहीं है कि मैं किसी को फॉलो करती हूँ ब्लाइंडली, लेकिन मुझे ठीक लगता है मैं हमेशा वो करने की कोशिश करती हूँ। मुझे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं पहले जाती थी कमर्शियल अवार्ड्स में, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये कमर्शियल अवार्ड्स हैं, ये एंटरटेनमेंट बेस्ड होते हैं। पर पहले जब आप जाती थी आप जीतती नहीं थी? नहीं, मैं बहुत जीतती थी। मैंने गैंगस्टर के लिए मुझे पहले साल में ही कम से कम जितने भी सारे 6-7 अवार्ड्स होते हैं उसमें बेस्ट डेब्यूटेंट जो न्यू कमर सारे मुझे मिले थे। फिर फैशन के लिए मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी मिला। तो मुझे अवार्ड्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कभी मन किया अवार्ड जीतने का, क्योंकि जब से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ तो अवार्ड्स की तो कमी नहीं रही है, इतना कह सकते हैं। लेकिन उनके लिए मुझे बाद में ऐसा एहसास हुआ कि ये ज़्यादा एंटरटेनमेंट ड्रिवन होते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्योंकि उनको चैनल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है टीआरपीज़ के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो टीआरपीज़ नहीं होंगी और उनके टेलीकास्ट नहीं होंगे। तो आप कह रही हैं कि अवार्ड्स में मैच फिक्स होता है? नहीं, मैच फिक्स नहीं होता, बट एंटरटेनमेंट उनकी प्रायोरिटी होती है, जैसे कि शोज़ और जो भी फन एलिमेंट्स होते हैं जो कि अंडरस्टैंडेबल है। अगर वही उनको टीआरपी वैल्यू ना दें और वो नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि जो एक्टर राजी हो जाता है अवार्ड में आने के लिए उसको अवार्ड मिलता है, जो कहता है कि मैं बिजी हूँ या बाहर हूँ उसको उस साल ऑर्गेनाइजर अवार्ड नहीं देते। ऐसा होता है? तो ये सेम बात है ना जो मैं कह रही हूँ, वही बात है। टीआरपी ड्रिवन है। अगर टीआरपी की रिक्वायरमेंट है कि हमें सर्टन स्टार्स चाहिए, वो बहुत ही इस चीज़ को लेके कोई वो नहीं है कि
वो कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल ऑनेस्टली एक एंटरटेनमेंट शो पुट अप करते हैं और उसको अच्छे से करते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, आप वहाँ जाना चाहेंगे। पर क्या ये ठीक है? क्योंकि जो आप कहती हैं उससे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बाकी एक्टर्स के लिए इस तरीके से जो इन अवार्ड्स में मैच फिक्सिंग हो, जिनमें ये हो कि अगर मुझे अवार्ड मिला तो मैं जाऊंगा, नहीं मिला तो मैं नहीं जाऊंगा, क्या बाकी एक्टर्स के लिए इस तरह के अवार्ड्स में शरीक होना ठीक है? आई थिंक दे आर वेरी पावर ड्रिवन। अगर आप पावरफुल हैं इन अ डिफरेंट वे, लाइक अगर आप आपकी मतलब इतना स्टार पावर है और आप अगर ऐसा कर पाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नहीं, पर मॉरली तो गलत है ना। लेकिन कमर्शियल अवार्ड जब कहते ही उसको कमर्शियल अवार्ड है तो ये कैसे? नहीं, पर ये कहाँ कहते हैं? कोई बताता थोड़ी है कि मैच फिक्सिंग है। वो तो कहते हैं कि वाकई में आप बेस्ट एक्टर हैं या बेस्ट एक्ट्रेस हैं या बेस्ट फिल्म है। कोई ये थोड़ी कहता कि हमारे साथ इस साल शाहरुख खान आ गए या सलमान खान आ गए तो हमने उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड दे दिया। आई थिंक ये मुझे अब इतना इंडस्ट्री का इतना पता नहीं क्योंकि मैं जाती भी नहीं, लेकिन एक कमर्शियल अवार्ड्स में अलग अलग जो कैटेगरी भी होती है, बेस्ट सीन, अब जो इस चीज़ को बेस्ट डायलॉग, बेस्ट रोमांटिक पेयर, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट रोमांटिक पेयर अवार्ड भी एक मिल रहा है। नाम के वास्ते जबरदस्ती तो के एक इसका जो एक तरह से एंटरटेनमेंट है, और अगर इसको दर्शक सीरियसली ले रहे हैं या वहाँ बैठे हुए लोग सोच रहे हैं कि नहीं बेस्ट सीन भी है, हम इसको सीरियस लें और इसके लिए सोचें कि इस, तो वो उनकी फिर गलती है, ना कि अवार्ड वालों की। वहाँ पे हर तरह का अवार्ड मिलता है। क्या आप आमिर खान से कहीं ना कहीं प्रेरित हैं? आमिर खान से? जी हाँ, मुझे उनकी जो वर्क वैल्यूज़ हैं और वर्क एथिक्स हैं बहुत अच्छे लगते हैं, और कहीं जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे लिए एक एग्जांपल थे, तो मुझे उससे काफ़ी हिम्मत मिली। तो मैं भी एक अच्छा एग्जांपल सेट करना चाहती हूँ ताकि जो आगे लोग आएँ उनको भी लगे कि नहीं, अगर आपको कन्वेंशनल चीज़ें ना करनी हो, अगर मेरा भी रास्ता फॉलो ना करना हो, आमिर सर का भी ना करना हो, किसी और का भी ना करना हो, आप अपना रास्ता बना सकते हैं। तो लोगों के पास ऑप्शन है। क्योंकि दो चीज़ें, एक तो अवार्ड्स पर आप दोनों की राय सेम है, साथ ही साथ आप मेथड एक्टिंग पे बहुत जोर देती हैं, किस तरीके से कैरेक्टर की एकदम नब्ज में घुसा जाए। क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि काफ़ी आपने तैयारी की, जैसे आपकी एक नई फिल्म आ रही है तनु विद मनु, उसके लिए 2 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो कि आप रोल प्ले कर रही हैं। काफ़ी कोशिश की आपने जानने की, समझने की कैसे उस रोल की तैयारी की। मुझे पता नहीं उसको कि मेथड एक्टिंग कहा जा सकता है कि नहीं, लेकिन हाँ, मैं एक तरह से उस किरदार की पूरी अंडरस्टैंडिंग, पूरी उस पर रिसर्च वर्क करके उसको ऐसे पहन लेती हूँ जैसे कपड़े पहनते हैं, तो मुझे एकदम से अपनी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म करनी पड़ती है। तो मतलब जब पहन लेती हैं तो फिर वही पहन के सोती भी हैं कि आप फिर चेंज हो जाता है उसी रोल में, फिर आप सोती भी हैं, खाती भी हैं, पीती भी हैं उसी तरह से? जी। तो आपने हरियाणवी बोलनी सीखी इस फिल्म के लिए? हरियाणवी, जी। अच्छा, तो कैसे तैयारी की फिर आपने इस कैरेक्टर में आने के लिए? इस कैरेक्टर के लिए जो कुसुम सांगवान का जो कैरेक्टर है, उसके लिए सबसे पहले तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी, मैं रहती थी डिस्गाइज में, दत्तों के ही डिस्गाइज। कोई पहचाना नहीं आपको? पहचानते थे, लड़कियां जाती थी, कहती देखना ये लड़की कंगना की तरह लगती है। अच्छा। जो आपका जो लुक है, ये नहीं कहती कि कंगना रनौत? नहीं, ये नहीं कहती, क्योंकि किसी ने नहीं पहचाना आपको? क्योंकि मैं अकेली होती थी, मैं किसी के साथ नहीं जाती थी। ज्यादातर आप तभी पहचाने जाते हैं। खतरनाक नहीं है? आप चलिए अंडर कवर घूम रही हैं यूनिवर्सिटी में, लोगों ने पहचान लिया। कुसुम का लुक देखा आपने? मैंने जो प्रोमोस चल रहे हैं। हाँ, तो देखा वो लड़की शॉर्ट विग में, अगर आपको रोड पे चलती दिखे आप कभी सोचेंगे कंगना है? तो वही मैं उस लुक में घूमती थी, तो मुझे लड़कियां वो भी बहुत कम कहती थी कि देखना वो कंगना की तरह लगती है। और हमें यही चाहिए था कि जो मन्नू है और उसके जो फैमिली है वो ऐसा सोचे कि उसकी तरह, तन्नू की तरह लगती है। लोग कहते हैं कि अगर आपको एक्टर बनना है बॉलीवुड में और आप बाहर से आए हो तो कास्टिंग काउच के बगैर काम नहीं चल सकता। क्या कभी किसी डायरेक्टर, एक्टर ने आप पर कास्टिंग काउच की कोशिश की? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। कैसे हो सकता है? आप अगर आपकी लॉन्च हो रही है गैंगस्टर जैसी फिल्म से, तो बताइए अगर अनुराग बासु आपको कास्ट कर रहा है तो क्या भट्ट साहब नहीं क्वेश्चन करेंगे कि मुझे लड़की का ऑडिशन देखना, या मुकेश भट्ट 10-15 करोड़ जो भी हैं आपके एक इंसान की अग्रीमेंट पे थोड़ा ना लगा देगा कि हाँ चलो आपके हाँ कहने से। तो इस तरह से एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, और ये धारणा बहुत गलत है कि जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है वहाँ पे कास्टिंग काउच होता है। बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन हाँ, इसी तरह से जो छोटी फिल्में हैं जो लोगों को मिसगाइड करती है, जो यूथ को मिसगाइड करती हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि कास्टिंग काउच हो सकता है, लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट 99% वो आपको काम नहीं देंगे।
100%, क्योंकि उनके अहम बात कह रही हैं उन तमाम लड़कियों के लिए जो कि छोटे शहरों से, छोटे गांव से आती हैं, बड़े-बड़े सपने सोचती हैं। ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि जो भी इंसान आपका इस्तेमाल कर रहा है, किसी गलत चीज़ के लिए आपको बहला फुसला रहा है, उसके हाथ में कोई पावर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक पावर से काम होता है, दैट इज़ द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, और बाकी देयर इज़ नथिंग दैट वर्क्स इन दिस बिजनेस। तो इस तरह से अगर आपको कोई बिल्कुल भी गुमराह कर रहा है तो एक बात ध्यान में रखिए, क्योंकि जो बच्चियां होती हैं इतनी छोटी उम्र में आती हैं और लड़के होते हैं इतने नाइव होते हैं, जो भी इंसान आपको इस तरह के वादे कर रहा है वो आपको कोई भी किसी तरह का काम नहीं दे सकता। ये आपने बहुत अहम बात कही और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग सुन रहे हैं इस बात को गौर करेंगे और उस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे। दीपिका पादुकोण से आपकी क्या खटपट है? बहुत रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि बड़ी लड़ाई है, 36 का आंकड़ा है आप दोनों का। 36 का आंकड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट वो तो हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती है और बहुत पहले। अब सीधी बात कीजिएगा, अब ये नहीं कि मतलब वाकई में एकदम आप लोग क्लॉज निकाल के बैठे और आप कहें कि आपकी दोस्ती असली में दोस्ती है। असली में दोस्ती है। तो फिर ये अवार्ड्स में मैंने एक देखा कि काफ़ी किस्सा हुआ, उन्होंने आपको समर्पित किया अपना अवार्ड, आपने कहा कि नहीं ये क्या हो रहा है? कहा मैं अवार्ड्स लेती नहीं हूँ, तो मैंने ये सोचा कि अगर वो मुझे प्राइवेट मैसेज करती, जैसे रेखा जी ने मुझे प्राइवेटली वो अवार्ड दिया, तो मैं शायद एक्सेप्ट कर पाती। लेकिन उसके बाद हमारी बात हुई और उन्होंने क्लैरिफाई किया और इस तरह से ये चीज़। लेकिन आई थिंक काफ़ी एक्साइटेड हो गए हैं मीडिया वाले कि लड़कियाँ लड़ रही हैं। अच्छा ये बताएं, हमने अभी देखा कि रणबीर, कटरीना, दीपिका, रणवीर, काफ़ी किस्से रहते हैं। आपके किस्से हमने पढ़े नहीं कहीं पे हाल में। कुछ मैंने पढ़ा बहुत पीछे जाते हुए, लेकिन हाल में मैंने कुछ पढ़ा नहीं। नहीं, मेरा एक्चुअली मेरे रोल्स, मेरे माय डायरेक्टर्स टू ब्लेम। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब मेरा कैरेक्टर होता है तो उसमें मुझे इतना डूब जाना पड़ता है और कई महीनों तक मैं अपनी फैमिली से नहीं मिल पाती हूँ। इतना ज़्यादा मुझे मेरे कैरेक्टर्स जो हैं डिमांडिंग है। और यही नहीं, लड़कों से दूर रख रहे हैं डायरेक्टर आपको? लड़कों से ही नहीं, आई थिंक एक तरह से मैं कहूँगी कि बहुत सालों बाद मुझे इस तरह के रोल मिले हैं जिसमें मुझे कुछ करने का मौका मिल रहा है। तो मैं खुद भी बहुत पैशनेट हो गई हूँ काम के लिए। और जब आपका ग्लास फुल होता है तो फुल ही होता है, बाकी उसके लड़कों के लिए वक्त नहीं है अभी। नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए, अगर कोई लड़का देख रहा है, वो जानना चाहता है कि असली कंगना रनौत कौन है, तो आपने तमाम किरदार निभाए, उनमें से सबसे आपकी जिंदगी के नजदीक किसका कैरेक्टर पड़ा? मेरी जिंदगी के नजदीक अभी वो आया नहीं है कैरेक्टर। क्यों, ऐसा क्यों? उससे दूर रहते हुए आप रोल्स करना नहीं, मुझे दिया ही नहीं किसी डायरेक्टर ने। किसी ने दिया नहीं, लेकिन आप करना चाहेंगी इस तरह का रोल जो कि आपकी जिंदगी को? बिल्कुल करना चाहूंगी। अच्छा, आपने एक्टिंग की, एक्टिंग में आपने खूब कामयाबी पाई। एक्टिंग के बाद अब क्या? क्योंकि हमने देखा कि अनुष्का पहुंची, अब वो प्रोडक्शन कर रही हैं। क्या आप भी डायरेक्शन या प्रोडक्शन करना चाहती हैं? प्रोडक्शन में तो मुझे इतना लगता नहीं कि इंटरेस्ट है, लेकिन डायरेक्शन में बहुत इंटरेस्ट है। और इनफैक्ट प्रोडक्शन में क्यों नहीं? माता बच्ची बहुत है, बहुत ही झमेले वाला काम होता है प्रोडक्शन, एंड इट्स अ फुल टाइम जॉब। लेकिन डायरेक्शन में अगर आपके पास अच्छी टीम हो, अच्छे प्रोड्यूसर्स हों, अच्छे एक्टर्स हों, तो काफ़ी सहयोग मिल जाता है। और इनफैक्ट क्वीन से पहले जब क्वीन मैं शूट करी तो उस टाइम मेरा डायरेक्शन का पूरा 90% सब कुछ हो गया था। एंड मैं कैलिफोर्निया में एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्ट करने वाली थी स्मॉल बजट में। लेकिन फिर क्वीन इतनी बड़ी सक्सेस हो गया और उसके बाद मुझे इतने अच्छे फिल्मों के ऑफर आए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, दिस कैन वेट। कोई है स्क्रिप्ट तैयार? जी बिल्कुल। उसमें आप खुद लीडिंग लेडी के रोल में होंगे या एकदम कैमरे? मुझे नहीं लगता कि पहली फिल्म में लीडिंग लेडी में बनना चाहूंगी। मेरी खुद की तमन्ना है कि मेरे खुद के अलग फेवरेट डायरेक्टर्स हैं। मैं चाहती हूँ मैं और एक्टरों की फेवरेट डायरेक्टर हूँ, खुद की नहीं, मेरे खुद के और फेवरेट डायरेक्टर्स हैं। कौन है आपका फेवरेट डायरेक्टर? ये जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ या करना चाह रही हूँ। एक बताइए ना। फेवरेट अभी देखिए, एक बताना बहुत मुश्किल है। कैसे बता सकते हैं आप? इतने, अब तो हमारी इंडस्ट्री में इतने अच्छे बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं और सब मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, सबसे बड़ा कंपटीशन आप किसको मानती हैं? कंपटीशन पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है मेरा कंपटीशन कौन है? आप बताइए। आप कोई भी कह सकते हैं, आप कटरीना कह सकती हैं, आप दीपिका कह सकती हैं। कटरीना, आप मेरा कंपटीशन कैसे कह सकते हैं? जो बॉलीवुड, आप उसको अलग तरीके से ले रही हैं। मैं बोलूं कि जो लीडिंग लेडीज हैं इस वक्त बॉलीवुड की, उनमें सबसे ज्यादा कंपटीशन आप किसको मानती हैं? जैसे प्रियंका ने कुछ हट के रोल्स किए, क्या आप प्रियंका को अपना कंपटीशन मानती हैं? कैसे प्रियंका जी, कैसे मेरा कंपटीशन हो सकता है? अच्छा, आपका कंपटीशन कौन है, आप ही बताइए। अगर मुझे नहीं लगता कि क्या आप कंपटीशन के ऊपर ना, बॉलीवुड की रानी, कंपटीशन सब पीछे छोड़ दें, क्या कह रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखिए जो रोल्स मैं करती हूँ, जिस तरह की फिल्में मैं करती हूँ, मुझे बताइए कौन सी और लड़की है वैसी फिल्में कर रही हैं? कोई भी नहीं कर रही। तो मेरे पास जो फिल्में आती हैं उसको डायरेक्टर्स मुझे खुद कहते हैं कि इफ़ यू डू इट, लाइक जैसे क्वीन मेरे पास आई तो विकास ने कहा अगर तुम करोगी तो मैं फिल्म बनाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ और करूंगा।
तो अब मैं कंपटीशन किसको बोलूँ, या तो किसी और लड़की के पास हो जाता तो मैं सोचती हाँ नहीं ये मेरा कंपटीशन नहीं, चलिए कोई आपने ऐसा रोल देखा जो जिसको देख के लगा यार ये मुझे करना चाहिए था, क्यों दे दिया था उसको? नहीं, जब मैंने बर्फी देखी तो मुझे लगा काश मैं लड़का होती और मैं ये रोल करती। ये लड़की वाला रोल नहीं आपको चाहिए था, लड़के वाला चाहिए था। कंगना, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि खूब सारी कामयाबी आपके कदम चूमे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी कंगना रनौत से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।